बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर शुरू करने वाले हैं। इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स, जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स है वो सब आपको इसी प्लेलिस्ट में मुयस्सर होगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। आज से हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ये कब से स्टार्ट हुआ उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ये सब आगे आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ए सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्या है। तो फ्रॉम डेटा विच इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब सबसे पहले हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेटा क्या चीज़ है, डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो डेटा इज़ रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक दो एग्ज़ाम्पल लिखी हैं। तो डेटा के बारे में हम जानेंगे डेटा क्या होता है। डेटा आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, जो भी चीज़ हमारे जहन में आते हैं हम देखते हैं, उन सब को हम डेटा कहते हैं, जो कि रॉ फॉर्म में हो या फिगर्स में हो, रॉ फिगर्स में हो या स्मॉल छोटा सा एक पीस इंफॉर्मेशन का हो, उन सब को हम डेटा कहते हैं। उन सब को क्या कहते हैं, डेटा। अब ये डेटा छोटे छोटे डेटास मिल के क्या बनती है, डेटा छोटे छोटे डेटा मिलकर इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड बनती है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लिखा है, अहमद लिखा है और 19 लिखा है। तो ये क्या चीज़ है, आपके माइंड में आ रहा होगा ये अहमद 1 और 19 ये क्या चीज़ है। इसी को कहते हैं डेटा। मैंने आपको कुछ ये डेटा प्रोवाइड किए हैं, इसकी कोई मतलब नहीं है। अब इसको अगर आप इसकी मतलब में देखना चाहते हैं कि ये चीज़ क्या लिखा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको देखेंगे कि ये एक रिकॉर्ड है या इंफॉर्मेशन है। ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स हैं। ये जो लिखा है एग्ज़ाम्पल, उन्हीं में से इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड मिलेंगे आपको। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ये जो डेटा है उसको कलेक्ट करके हम एक इंफॉर्मेशन बना देते हैं। ये पहले वाला था जो डेटा है, उसको हम कलेक्ट करके लिखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन बन जाएगी। अब इंफॉर्मेशन की मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिखी है वो एक कॉलम की फॉर्म में और रो के फॉर्म में लिखा है, टेबल की फॉर्म में लिखा है। अब इंफॉर्मेशन क्या होगी, अगर आप इसको मिलाकर लिखेंगे कि 1 अहमद 19 को हम एक स्पेसिफिक शेप देंगे तो ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा, इंफॉर्मेशन पूरी मुकम्मल इंफॉर्मेशन बन जाएगी। अब इससे ये पता चल रहा है कि रिकॉर्ड मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है या इंफॉर्मेशन एक आपको समझ आने वाली चीज़ होती है, और डेटा आपको समझ में नहीं आती कि एक रॉ फैक्ट्स होते हैं। इसी तरह टेबल का हम कंसेप्ट को समझें तो टेबल या रिलेशन क्या कहेंगे, टेबल या रिलेशन को कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब ये जो छोटे छोटे रिकॉर्ड्स बने हैं उसको अगर आप टेबल के फॉर्म में बहुत सारे रिकॉर्ड्स लिखेंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप लिखेंगे तो एक टेबल बन जाएगी, एक रिलेशन बनेगा, एक टेबल बनेगा और आपको इसको अपने डेटाबेस में सेव करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इसी तरह ये कॉलम्स है, इस कॉलम को उसके ज़ुबान में क्या कहते हैं, डेटाबेस के ज़ुबान में क्या कहते हैं, ऑफ दिस रिलेशन आर कॉल्ड फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स और डोमेन्स। ये जो कॉलम्स है उसको हम कंप्यूटर की ज़ुबान में यानी डेटाबेस की ज़ुबान में क्या कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं या डोमेन्स कहते हैं। इसी तरह ये रोज़ है, रोज़ को हम क्या कहते हैं, टपल्स कहते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम क्या है।
इसकी हिस्ट्री और जो टाइप्स है, इससे पहले कौन सी सिस्टम था, कौन सा सिस्टम था, वो सब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी डेटा को क्रिएट करने में, मैनिपुलेट करने में, डिलीट करने में, अपडेट करने में ये मदद करती है। मैनिपुलेट करना क्या है, क्रिएट करना। क्रिएट तो आप लिख सकते हैं। इसकी जो सॉफ्टवेयर है, इसकी जो प्रैक्टिकल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल के नाम से, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हम इसी थ्योरेटिकल पार्ट को हम समझते हैं। तो क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट वो भी पढ़ेंगे। मैनिपुलेट यानी डेटा रिट्रीव करना, डेटा को अपडेट करना, और डिलीट, डेटा को डेटाबेस से डिलीट करना, ये सारे चीज़ें डेटाबेस में शामिल हैं। और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें डेटा लिखने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो आगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम बिल्कुल डिटेल में सारी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आप जुड़े रहें प्लीज़। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।